ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूंगा। ये लेना। मग्गू भाई, हाँ जल्दी से काम खत्म करते हैं और घर चलते हैं। हाँ नहीं तो वो खतरनाक औरत आ गई ना, हमारा खून पी जाएगी। सही कहा, खतरनाक औरत। मग्गू भाई, यार मजाक मत किया कर, ऐसे ही लगी पड़ी है यार। अरे मग्गू भाई, ये जूते कैसे गिर गए? अरे मग्गू, ये क्या कर रहा है? ये कोई मजाक करने का टाइम है? लाइट क्यों बुझा दी? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, सच बोल रहा हूँ। तुमने नहीं किया? हाँ, लाइट अपने आप गई है। अरे तो लाइट कैसे गई? बस बस, मग्गू बचा ले मग्गू। कुछ अरे मग्गू, अबे मग्गू, ये क्या? भाग मग्गू, भाग जल्दी, भाग मग्गू। फाइनली आज हमारा सपना पूरा होने वाला है करण। आई एम सो हैप्पी। किसका फोन है? उसी का फोन है, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है पैसों के लिए। एक बार इस शोरूम का उद्घाटन हो जाए ना, इसका ना फुल एंड फाइनल पेमेंट करती हूँ मैं। चलो फिलहाल चलते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार? जग्गू, नहीं मैडम, चुप। तुम दोनों के सपने में क्या एक ही आत्मा आई थी क्या? सर कल रात हम लोग काम कर रहे थे। हाँ। अचानक बिजली चली गई, सारे जूते अपने आप नीचे गिरने लगे। हाँ। और तो और मैडम, एक जोड़ी जूते तो अपने आप चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने पहन रखी हो। चुप रहोगे तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? अरे मैंने तो तुम्हें बोला था ना, इनको एडवांस पेमेंट मत दो। अबे क्या कर रहे हैं दोनों? दारू पी के पड़े थे। ये मुझे नॉनसेंस स्टोरी सुनाने यहाँ पे खड़े होके। नहीं मैडम, जग्गू सही कह रहा है। हाँ मैंने भी देखा था, जूते अपने आप चलते चले जा रहे हैं। चुप। तुम लोग जानते हो ना शाम में इनॉग्रेशन है, और फिर भी अपनी बकवास बंद करो और अपना काम खत्म करो। कम ऑन मूव। नहीं सर, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ जान है तो जान है। हाँ चल मग्गू, चल। हाँ मग्गू। नहीं मैडम, गोली नहीं। अभी क्या बेटा, कि सारा काम हो जाना चाहिए, तो तुम दोनों को ना आत्मा बना के रख दूंगी मैं। समझे कि नहीं? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कहाँ रह गई ये क्या रहा है यार? अरे मैम आ गई। अरे चलो चलो। There she is. मैम प्लीज, क्या बताना चाहिए? कुछ बताएंगे आप? के लिए आइए। हेलो मैम, प्लीज आप हमें कुछ तो बताइए। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है मैम, प्लीज आप बताइए। मैम मीडिया कब से आपका इंतजार कर रहा है? क्यारा मैम, आपका कब से वेट कर रहा है? हे क्यारा, प्लीज मैम, सो नाइस टू हैव यू। ऑल गुड, लेट्स गो। एक मिनट बेब। बताइए मैडम। बताइए मैम। हाय बेब्स। हाय। उद्घाटन करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में ही एक अनोखा शोरूम है जहाँ पर सब कुछ कस्टमाइज्ड है। यानी कि आप आइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जूते, कपड़े, चप्पल, बैग कुछ भी बनवा कर ले जाइए। ओके?
टीना, थैंक यू। ओके, किड्स सेक्शन, राइट? या Wow, I just love these boots. It's so nice. ये मैं कब से सोच रही थी ऐसा ही कुछ खरीदूं। कितने का है? How much is it? वेल, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। टीना, ये शूज मैम के लिए गिफ्ट Are पैक you करवा sure? Yeah. How sweet of you. Really sweet of you. I just come, हाँ. yeah. करण, गाइस, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं चेक करता हूँ। बिजली वापस आ जाए, रिलैक्स। अरे प्लीज आप लोग घबराइए मत, प्लीज। मैं चेक करता हूँ, बिजली वापस आ जाएगी। गाइस प्लीज रिलैक्स। करण, जो भी ये मजाक कर रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? क्यारा? 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 रोहिणी, क्यारा, कहाँ तुम लोग? रोहिणी, क्यारा, 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 रोहिणी, 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 रोहिणी। इसे देखकर तो लगता है कि इलेक्ट्रिक के शॉक से मरी ही है। किसकी गन है ये? सर ये रोहिणी की गन है सर। रोहिणी की? तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूँ। अच्छा, जब ये सब हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? सर मैं शॉप पे ही थी, वो लोगों को शांत करा रही थी। बस तभी गोली चलने की आवाज आई तो मैं यहाँ आ गई। कियारा, कियारा, जी सर। तुम बेहोश कैसे होगी? सर लाइट ऑफ होने के बाद जब कांच टूटा तो सर मेरे सामने रखे हुए जूते अपने आप से चलने लगे थे सर। मैं बहुत डर गई थी और इसी वजह से मैं वहां से भाग गई सर। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो सर मैंने देखा कि
कोई वो जूता पहने हुए था। जूते पहन रखे थे? किसने? पता नहीं सर। कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? हैं? बकवास कर रही हो तुम, समझी? कटे हुए पैर चलते हैं, कैसे हो सकता है? तो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ सर। सर, ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा कभी। सर, ये शायद सच कह रही है सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, मेरी दुकान के 2 वर्कर जग्गू और मग्गू, उन्होंने भी सुबह कुछ ऐसा ही देखा था सर। उन्होंने क्या देखा? कटे हुए पैर, जूते पहने हुए। नॉनसेंस। इस शॉप का, इस जगह का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ सचिन, ये देखिए सर, आत्मा को अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा था। ये शीशे का टूटना, ये चप्पल जूतों का गिरना, ये सब इस इंस्ट्रूमेंट और इस तार से तरंगे पैदा करके किया गया सर। ये देखिए। और ये सारी तरंगे कहीं से, किसी रिमोट से पैदा की गई। सर, रिमोट? हाँ, रिमोट से। क्यों? सर, मैंने यहाँ एक आदमी को हाथ में रिमोट लिए हुए देखा था सर। वो वहां पर ऊपर की तरफ खड़ा था। इससे पहले कि मैं करण से कुछ कहती सर, लाइट्स ऑफ हो गई थी। तो तुमने अच्छी तरह से देखा होगा उसे? नहीं सर, उसने मेरी तरफ पीठ करके रखी थी। मैं नहीं पहचान सकती। तो उसके बारे में कुछ और खास बता सकती हैं आप? सर, उसने अपनी उंगली में एक लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी थी। या जितने भी गेस्ट हैं ना, सबके हाथ चेक करो, देखो किसी ने लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी है क्या? एक मिनट, अब आगे सर, ऐसी ही अंगूठी थी। मैडम, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ। जितना भी बड़ा काम हो, मैं छोड़ के आपका सीरियल देखता हूँ पहले। और आप मुझे फंसा रहे हैं यहाँ पे। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब हड्डियां भी टूटेगी, समझे? साफ साफ बताओ, क्यों किया ये? सर, क्यों? सर, शायद ये वो आदमी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सर, वो बहुत लंबा था। ये नहीं हो सकता। करण, तुमने जितने भी लोगों को इनवाइट किया था यहाँ पर, क्या वो सभी मौजूद है यहाँ? हाँ सर, अब सब तो यही है। अच्छा सचिन, यहाँ 2 फोटोग्राफर्स हैं, उनके कैमरास चेक करो, देखो शायद उस आदमी का फोटो खींचा गया हो। क्या भी दीजिए। ये सर, ये वाला प्रीवियस। सर, ये वाला।
इसे पहचानते हो? नो नहीं। करण, ये अचानक तुम्हें पसीना क्यों छूटने लगा? इसे तो अच्छा चल रहा है। सर वो मुझे अस्थमा है सर। सर कोना कोना छान मारा, वो हॉन्टेड बूट्स कहीं नहीं मिले। मिलेंगे, ये हॉन्टेड बूट्स जरूर मिलेंगे। सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। वो रोहिणी की मौत का मुझ पर गहरा धक्का लगा है सर, तो मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कैन आई गो सर प्लीज? घर जाना चाहते हैं? ठीक है, जाओ आराम करो। थैंक यू सर। ये करण जरूर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। निखिल, तुम और पंकज इस करण पर कड़ी नजर रखो, एक एक हरकत पर, हैं? हिलना नहीं वहां से। सचिन, जग्गू मग्गू का पता लगाओ, और जयवंती, यहाँ जितने भी गेस्ट हैं सबके टेलीफोन नंबर्स ले लो। अरे यार, सबसे बकवास काम होता है ये। यहाँ खड़े रहने के बस नजर रखो किसी पे। अरे यार, कितना टाइम हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा, गधे की तरह बस खड़े हैं यहाँ पे। सर। हाँ जयवंती। सर हादसे के वक्त उस डिजाइनर शॉप में जितने भी मोबाइल फोन थे वो वहां आए हुए मेहमानों के नंबर से मैच करते हैं, सिवाय एक नंबर के। सिर्फ एक नंबर? सर। कौन सा नंबर है? जरा निकालो डिटेल्स। किसी वरुण के नाम पे रजिस्टर्ड है। अरे एसपी सर को फोन करना पड़ेगा। हाँ पंकज। सर करण, अपने घर पे ही है सर, कहीं बाहर नहीं गया सर। और कब से किसी से फोन पे झगड़ा कर रहा है सर, मगर करण अभी झगड़ा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से में उसने अपना फोन तोड़ दिया सर। अपने कमरे के अंदर है ना वो? हाँ, तुम लोग नजर रख रहे हो ना ठीक से? सर लगता है वो सोने चला गया। सर हम लोग भी सोने चले जाए सर, क्योंकि कब से खड़े हुए सर, बहुत थकान हो गई सर, खाया भी नहीं है कुछ सर, मतलब नींद आ रही है सर खड़े खड़े। तुम दोनों में से किसी ने भी एक भी अंगड़ाई ली ना तो दोनों को सस्पेंड कर दूंगा सीआईडी से, समझे? यस सर। अपनी नजरें गड़ाए रखना करण पर। है कौन ये जिसके साथ बात करने पर करण इतना परेशान हो गया कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया? जयवंती एक काम करो, देखो जरा शाम को करण किसके साथ बात कर रहा था, सारी डिटेल निकालो शाम की। जी सर। हाँ। सर। हाँ सचिन, जग्गू मग्गू का क्या पता चला? सर जग्गू मग्गू को पता नहीं चला सर, हर जगह छान मारा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। लेकिन सर जिस तरह ये छिपके बैठे हैं ना, ऐसा लगता है इस केस में इनका लेना देना जरूर है सर। हाँ सर ये वरुण ने करण को शाम से लगभग 50 बार कॉल किए। तो फिर ये वरुण ही है जिसके कॉल से करण इतना परेशान था कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया। जयवंती पता लगाओ इस वरुण का फोन इस वक्त कहां पर है। बोला है खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। ये आवाज कैसी? मैं देखता हूं। संभाल के जाओ। अरे निकल निकल निकल, ओ नो, निकल निकल निकल, तुम ठीक हो? निकल। ये वरुण कितनी दूरी पर है हमसे?
सर हाईवे के आसपास काफी देर से रुका हुआ है, हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। सर ये जहाँ पर रुका हुआ था वहां से भाग रहा है। अच्छा सचिन, सर यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से। हीरा वरुण सर, सब लोग फैल जाओ, छोड़ो मत उसे। आत्मा बनकर और खून करना चाहते हो? सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर खूनी पकड़े जाने पे यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा। हाँ पंकज, साहब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिए हैं, अब मैं निकलता हूँ। तुम जाओ, लेकिन दरवाजे ठीक से बंद कर लेना। जी साहब। पूरन, कौन है? पूरन, कौन है? बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज प्लीज। कौन है तुम? रुको, रुक जाओ। निखिल, निखिल बचाओ, निखिल बचाओ। अरे क्या हो रहा है? तुम तो मर गए थे। बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो इससे। निखिल, निखिल, निखिल उठो, देखो तुम। निखिल, क्या हुआ? क्या हुआ? कटे हुए पैर, वो जूते। कटे हुए पैर, जूते? क्या हुआ? किसी ने सर मेरे सर पे हमला किया सर, बहुत जोर से। पंकज कहाँ है? बोलो। पंकज शायद घर के अंदर है सर। पंकज अंदर है? मयूर, निखिल को हॉस्पिटल ले जाओ। चलो पूरे। पंकज, 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 पूरा। पंकज, क्या हुआ था? हाँ, मैंने उस आत्मा को देखा सर, मैंने उस आत्मा पे गोली भी चलाई सर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं खड़े हो तुम? करण, कैसे सर?
और धुआं आ गया, होश हो गया सर। आत्मा को देखा, फिर आत्मा पर गोली भी चलाई, फिर धुआं आया, दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोल रहे हो तुम? आप ध्यान रखना इस पर। करण, 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 क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अभिक, अभिक, अभिक। करण, पूर्वी, पूर्वी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और इस घर का कोना कोना छान और अच्छी तरह से तलाशी लो घर की। सर। हाँ? ये करण अभिक अभिक क्यों बोल रहा था? है कौन ये अभिक? कौन है ये अभिक? अभिक का नाम सुनते ही तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? क्यों हड़बड़ा रहे हो? कौन है ये अभिक? सर बताता हूँ सर। सर मैं रोहिणी और करण को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिनों से करण मेरा फोन नहीं उठा रहा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने प्लान किया कि अब मैं इसके शोरूम की ओपनिंग खराब कर दूंगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट और वो तार उस शॉप में तुम्ही ने फिट किए थे? हाँ? जी हाँ सर। सर जूते चप्पल गिराना और कांच तोड़ना ये सब मैंने किया था सर, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। और ब्लैकमेल? करण और रोहिणी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे ब्लैकमेल? अब बोलता है या तू एक? सर बताता हूँ सर। सर वो अभिक के खून के लिए। हाँ? कुछ साल पहले की बात है। हम चारों यानी कि मैं, रोहिणी, करण और अभिक, हम चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और सर करण और रोहिणी कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए स्टूडेंट्स थे और अभिक हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट था। सर जब प्लेसमेंट की बारी आई तो रोहिणी और करण के जॉब के लाले पड़ गए तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया। वो प्लान कुछ ऐसा था कि वो लोग अभिक के कस्टमाइज एक्सेसरीज बिजनेस के प्रोजेक्ट को चुराना चाहते थे। रोहिणी, फाइल मिल गई। फाइल। आराम से, पूरे हॉस्टल को सुनाएगा क्या? चल ये भी हो गया, निकलते हैं। करण, रोहिणी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो अभिक वो एक्चुअली हम लोग तुम लोग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चुरा के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो? मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करता हूँ। अभिक अभी प्लीज, अभी देख मेरी बात सुन प्लीज। देख मेरी बात सुन प्लीज प्लीज फोन मत कर प्लीज। लूजर्स, मेरी मेहनत चुरा के तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो? जब जेल जाओगे ना तब पता चलेगा। अभी प्लीज। अभी क्या कर रहा है यार? अभी रुक जा। अभी अभिक, इसको क्या हुआ? ये तो मर गया। हमने जानबूझ के नहीं मारा इसको, गलती हो गई। तुम दोनों ने इसे मार दिया? कहाँ जा रहे हैं? वार्डन को बताने। वार्डन को बताएगा? चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, नहीं तो तुझे भी अभिक के पास पहुंचा दूंगी, समझा? भाई देख, यहाँ जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जा, प्लीज किसी को नहीं बता। इतना डरते क्या हुआ? तो सुन, एक खून की सजा भी फांसी होती है और 2 खून की सजा भी फांसी होती है। कहना क्या चाहती हो? अब तुम दोनों मिलके मुझे भी मार दोगे क्या? अगर तुमने मुंह खोला तो
तो देख, अगर तू नहीं बताएगा ना तो इसके बदले हम तुझे इतने पैसे देंगे कि तुझे जिंदगी भर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसाइड कर ले, तुझे पैसे चाहिए कि अभी की कब्र के बगल में सीट। ठीक है, मंजूर है मुझे। सचिन, इसीलिए ये करण वरुण के बारे में हमें बता नहीं रहा था। सर, सर ये मशीन मिली है, शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई होगी। ध्रुवी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन है ये। और सर ये देखिए, दुकान का लोगो। बुल्लन IT शॉप। क्या बात है, दुकान खोलते ही ग्राहक साथ है। वैसे हम हैं भूलन, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे कुछ मुंह तो खोलिए, और क्या क्या चाहिए मुझसे बोलिए। अरे वाह, CID को देखते ही कविता पढ़ने लगे। CID? CID? ये इक्विपमेंट देखो, ये सामान तुम्हारे दुकान से ही किराए पर ले जाया गया था ना? पता नहीं, वैसे हमारी जो याददाश्त बड़ी कमजोर है। तो फिर याद करने की कोशिश करो। हाँ ये भी सही है, याद करो याद करो। लेकिन क्यों याद करके बताएं? हैं? आखिर आप है कौन? अरे बोला ना, हम लोग CID से। हाँ आपने बताया था ना। हाँ बताया था क्या बताया था? अरे ये इक्विपमेंट आपके पास आया कैसे? अरे मैंने तो इसको जग्गू मग्गू को किराए पे दिया था। हाँ जग्गू मग्गू? हाँ जग्गू मग्गू। मेरे जग्गू मग्गू का आता पता तो होगा तुम्हारे पास, कोई फोन नंबर वगैरह? हाँ दिया था, जब मैंने उनसे एड्रेस प्रूफ मांगा तो उन्होंने अपने मालिक का एड्रेस दिया था। और क्या? चलो दो एड्रेस दो। एड्रेस कहाँ है? दे रहे एड्रेस। अरे कहाँ रखा था, कौन सा एड्रेस, कैसा एड्रेस? सर यहाँ पे तो CCTV लगा हुआ है, जो भी आया गया होगा उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। पता नहीं, इस भुलक्कड़ को देखकर तो ऐसे लगता है कि इसे याद भी नहीं होगा यहाँ ये CCTV कैमरा लगाया हुआ भी है। ऑन करने की तो बात ही छोड़ो, अगर कर क्या रहा है ये? लन, उठ जा। ये कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे कह दिया ना कि हम चंदा वंदा नहीं देते हैं। निकले यहाँ से। हो गया, चल। लगता है ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। सर उस रजिस्टर में तो यहीं का एड्रेस था। दया, दरवाजा तोड़ दो। ढूंढो, देखो आवाजें कहां से आ रही है। सब आ दया। अभिक सर, अरे पंकज, वो आत्मा के जूते थे, आत्मा के। ये क्या है? रिमोट लगता ही है।
लगता है दया, इस रिमोट के ऑर्डर पर ये जूते चलते होंगे। देखते हैं। ये लो। ये आवाज कैसी? लगता है उस तरफ से आ रही सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज यहीं से आ रही है सर। दीवार तो खोखली है, आवाज पीछे की तरफ से आ रही है सर। देखो सर जरा। हाँ जग्गू और मग्गू, पहले इन दोनों से रोहिणी का खून करवाया और फिर यह बांध के छुपा दिया। हमने खून नहीं किया। बताओ कौन है सबके पीछे? रोहिणी का खून तो आमिर, क्या करण को उठा लेंगे? कैसे? ओह नो। ठीक है, समयो का फोन था, किसी ने उस पर हमला किया और करण को अगवा कर लिया। करण को अगवा कर लिया? कौन है सबके पीछे? हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया हमने। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चल चल देख। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूँ। टीना जी, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, मगर क्या करें, ऐन मौके पर हम लोग घुस गए। बुरी आदत। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, कोई पछतावा नहीं मुझे अपने किए पे, क्योंकि इन दोनों ने मेरे भाई के साथ जो किया ना, उनके लिए ये सजा भी कम है। मतलब भाई के मौत का बदला लेने के लिए तुमने करण की दुकान में मैनेजर की नौकरी ली, ये सोचकर कि वक्त मिलते ही करण और रोहिणी को खत्म कर दोगी। और करण को मारने के लिए तुम करण के घर पहुंच गई थी, लेकिन हमारे बहादुर ऑफिसर पंकज वहां पहुंच गए और इसलिए तुम अपने काम में कामयाब नहीं हो पाई। करण, तुमने टीना के भाई अभी की जिंदगी बर्बाद की, और टीना तुमने
तुमने रोहिणी को मारा और फिर करण को मारने की भी कोशिश की। तुम्हें करण कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। ये टीवी क्यों बंद हो गया फिर से? कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे तो। नर्स, 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 नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। नर्स, नर्स, नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। कौन है? नर्स, अरे रुको रुको, कौन है वहां पर? अरे रुको रुको तो जरा। नर्स, नर्स कहाँ चली गई है? एक अजीब सी आत्मा। हाँ, कोई नहीं है मैडम। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। एक अजीब सी औरत। रुकिए, मैं देकर आती हूँ। मैं देकर आती हूँ। देखिए मैडम, वहाँ पे कोई नहीं है। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। मैंने उसे देखा। मैं सच बोल रही हूँ। एक अजीब सी आत्मा। मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैडम देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हॉस्पिटल में इस बेड के अलावा और कोई बेड अवेलेबल नहीं है। वो मुझे मार डालेगी। वो मुझे मार डालेगी। ठीक है मैडम, मैं देकर आ रही हूँ। मुझे नहीं मारना है। मुझे मार डालेगी। मैडम मैं देकर आती हूँ। कौन है? कोई है? कहाँ गई वो? भागो 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 भागो। हेल्प हेल्प हेल्प। चलो चलो, मुझे मरना नहीं है। चलो चलो। अरे हटिए हटिए आप लोग। अरे सीमा, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ? सर, हम पे हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला? किसने किया? नीचे वाले फ्लोर में एक
एक आत्मा है, उसी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हॉस्पिटल में आत्मा कैसे हो सकती है? हाँ सर, सोनल सच कह रही है, नीचे कॉरिडोर में एक आत्मा है। सर, अगर हम भागे नहीं होते तो हम मर जाते। एक तो यहाँ पे पगार वैसे भी कम है और दूसरा आत्मा का लफड़ा वैसे भी है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं तो अब दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। सीमा, चुप हो जाओ और मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने नीचे क्या देखा। मैम, बेल बजी और मैं सोनल के रूम में गई। इन्होंने मुझसे कहा कि कॉरिडोर में कोई है, और जब मैं बाहर देखने गई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। कौन है वहाँ? कोई है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है? कौन है? क्यों रो रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? सुनिए, आप ठीक तो हैं? कोई मदद चाहिए आपको? सर आइए। सर, वो 11 नंबर कमरे के सामने ही उस आत्मा ने मेरे ऊपर हमला किया था। सर, मैं नहीं जाऊंगी वहां। साहब, हमें इन आत्माओं से नहीं उलझना चाहिए। रुक जाइए साहब। तो मैंने भी सुना है कि इस हॉस्पिटल में ना आत्माएं बसती सर। साहब रुक जाइए। सर प्लीज, सर मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर। कुछ नहीं होगा समीरा। सर, ये लाइट क्यों नहीं जल रही? लगता है बेड पे कोई है। सर प्लीज मत जाइए। सर प्लीज। साहब। सर। सर। कितनी बुरी तरह से खरोंचा है इसके चेहरे को। समझ में नहीं आ रहा। क्या सर? पूर्वी, गले की नस जब कटती है तो कितना खून बहता है पता है ना? यहां देखो, इसके गले की नस कटी है लेकिन खून सिर्फ गले के उधर है, इस शर्ट के आसपास, और बस अपने आप को बचाने के लिए वो यहां से वहां इधर से उधर भागा होगा ना, तो खून आसपास तो गिरना ही चाहिए। या तो कुछ भी नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब इसकी मौत हुई तो ये बेहोश पड़ा था? नहीं नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखते हैं। अच्छा, आप में से और किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं सर। दरअसल हम लोगों ने सारा हॉस्पिटल छान मारा, वो हमें कहीं नहीं मिली। आत्मा जिसे दिखना चाहे सिर्फ उसी को दिखती है सर, और हमने इन सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है। हमने ऐसी आत्माएं बहुत देखी है समझी, और सबको बंद करके रख दिया। अच्छा, मनोज के बारे में कुछ बता सकते हो? सर, मनोज हमारा पेशेंट था। वो 2 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे बदन में बहुत दर्द था और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी सर। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है उसका बेड तो 4थे फ्लोर पर था, नीचे कैसे आ गया? एग्जैक्टली। मैं 2 घंटे पहले सर ऊपर पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करने गया था।
मैंने भी मनोज को वहीं देखा था। ये बात किसी को तो पता चलनी चाहिए थी, हॉस्पिटल के स्टाफ में से। पता नहीं सर। और ये मनोज ने पेशेंट के कपड़े की जगह डॉक्टर के कपड़े कैसे पहन रखे? ये भी पता नहीं सर। पता नहीं, मालूम नहीं, कम से कम ये तो पता होगा कि हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमरास है वो तो चालू है। जी हाँ सर, सिवाय इस फ्लोर के, क्योंकि यहाँ रेनोवेशन चल रही है। सर ये है मनोज का रूम, कॉरिडोर का आखिरी कमरा, रूम नंबर 404। अच्छा, देखो ये तो मनोज है, और वो भी बिल्कुल अकेला। सर ये तो बड़े आराम से चल रहा है, दर्द का कोई नामो निशाना नहीं है। पता चला पूर्वी, इसने ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने रखे? ताकि किसी को पता ना चले कि ये एक पेशेंट है। सर इसने कुछ छुपा कर रखा है। रुको, लिफाफे जैसी चीज है, तो क्या लेके जा रहा है वो इस लिफाफे में? मीरा, अब 3rd फ्लोर वाला फुटेज दिखाओ जरा। यस सर। सर वो लिफाफा इसके हाथ में अभी है ही नहीं। क्या हो सकता है उस लिफाफे में? क्या हुआ सालुंखे? आसमान गिर गया जो इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ बॉस। तो फिर ये जो घाव हैं ये इसके मरने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बनाए गए। घाव मरने से 1-1.5 घंटे बाद? कहीं पर भी खून की छींटे नहीं नजर आई। क्योंकि तब तक खून जम चुका था, गले की नस कट जाने के बावजूद खून ज्यादा नहीं बहा। सालुंखे साहब, तो फिर ये मरा किसे? आप थोड़ी मदद करो, उठाओ इसे। दे। मतलब पहले इसे जहर दे के मारा गया और फिर किसी नुकीली चीज से ये घाव बनाया गया, ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत किसी आत्मा की वजह से हुई है। बिल्कुल। अच्छा सालुंखे साहब, इसे मारने के लिए किस तरह का जहर दिया गया था? सचिन, थोड़े टेस्ट अभी बाकी हैं, जल्दी पता लगेगा। सर 1 मिनट। क्या हुआ? सर इस पैंट की सिलाई के अंदर कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पे। हाँ कुछ तो है बॉस अंदर। तो कोरा कागज है। लेकिन सर कोई क्यों इतनी मेहनत करके ऐसा पेपर अपने पैंट में छुपा कर रखेगा जिसमें कुछ भी ना हो? पूर्वी, ये पेपर जैसे दिखता है वैसे हरगिज हो ही नहीं सकता। जरूर इस पेपर के अंदर कोई ऐसी कीमती चीज छुपी है जो इस मनोज की जिंदगी पे भारी पड़ गई। सर मनोज की कार के जीपीएस सिस्टम को चेक करने से पता चला कि आज से 5 दिन पहले वो 6 घंटा अपनी गाड़ी चलाकर चिन्नौर शहर गया था। तो जो इंसान बदन दर्द की वजह से ठीक से चल फिर नहीं पा रहा हो, वो 6 घंटे तक गाड़ी चलाकर शहर से इतनी दूर क्यों जाएगा? सर मुझे तो लगता है मनोज झूठ बोल रहा था, उसे कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन फ्रेडी, हॉस्पिटल कोई घूमने फिरने की आराम करने की जगह तो है नहीं कि ऐसे कोई जाके वहां पे भर्ती हो जाए। तो जरूर किसी मकसद से ही भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। सर इस 1 नंबर पर मनोज ने पिछले 15 दिनों में 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया। अच्छा,
किसका नंबर है ये? सर ये नंबर चिन्नूर में रहने वाली किसी नेहा का है। चिन्नूर, नेहा? तो फिर जरूर ये मनोज नेहा से मिलने गया होगा चिन्नूर में। हम भी मिल लेते हैं नेहा को। एक मिनट सर, अब नेहा का मोबाइल यहीं कहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ आसपास गाड़ी के अलावा तो कुछ भी नहीं है। क्या वो इसी गाड़ी में तो नहीं है? पर सर वो ऐसे वीरानी में क्या करने आई होगी? चेक कर लो कार को जरा। सर गाड़ी में तो कोई नहीं है। ए, हाथ ऊपर करो। चला के करने की कोशिश की ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गन नीचे। कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। गन लेके क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं किसी का इंतजार कर रही थी और ये मेरी लाइसेंस वाली गन है। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। क्यों? ऐसा क्या काम करती हो कि तुम्हें गन की जरूरत पड़ती है? हा? प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ मैं। प्राइवेट डिटेक्टिव? जी हाँ। किसी मनोज नाम के आदमी को जानती हो तुम? मनोज? क्लाइंट है वो मेरा। है नहीं, था। अब वो मर चुका है। मर चुका है? ओह माय गॉड, कैसे? क्या काम कर रही थी तुम मनोज के लिए? उसने मुझे अशोक नाम के आदमी को ढूंढने के लिए हायर किया था। अशोक? कौन है ये अशोक? अशोक कई साल तक जेल में बंद था और जेल से छूटने के बाद ही वो अपना नाम पता सब बदल कर किसी छोटे से शहर में रह रहा था। कि मनोज का एक मुजरिम से क्या कनेक्शन है? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मनोज ने मुझे अशोक के गांव का पता दिया था। वहीं से मुझे पता चला कि अशोक एक छोटे से चिन्नूर नाम के गांव में रह रहा है, नई पहचान बना के। ये वही शहर है ना जहाँ तुम आखिरी बार मनोज से मिली थी? जी सर। सर लगता है मनोज के खून में अशोक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अच्छा, अशोक की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? जी हाँ। मनोज के मर्डर केस में हमें इसकी तलाश है। एक बार तुम इसे ढूंढ चुकी हो, इसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे तुम? बिल्कुल सर, सीआईडी की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी। 32 मिखिलेश के, 33 सुभद्रा डी, 34 सुपेश सी, ठीक है, 35 मानव डी। क्या जिंदगी है यार, मुर्दों के साथ रात गुजारनी पड़ती है। अरे ये 37 नंबर कहाँ गया? कहाँ चला गया यार? लाश है। हो सकता है कोई रिश्तेदार लेकर गया हो। कोई रिश्तेदार लेके गया हो तो कम से कम इसमें एंट्री तो होती रजिस्टर में। मुझे लगता है हमें किसी को बताना चाहिए। इस जगह में कुछ तो है, इस हॉस्पिटल में कुछ है। अरे ये क्या हो रहा है? अब ये क्या होने लग गया? रोहन भाग, मेरी बात मान, भाग यहाँ से। आजा, भाग जा। संजय 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 संजय। साहब, पहले बॉडी नंबर 37 गायब हुई, उसके बाद में साहब ये वाली अचानक से उठी और इससे रोहन का हाथ पकड़ लिया साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए हम भाग गया। रोहन, दोनों की मौत हॉस्पिटल में हुई है। जरूर इनका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा। हाँ, हो सकता है। सर ये क्या हो रहा है सर? मेरे हॉस्पिटल में ये दूसरा मर्डर है सर। हॉस्पिटल के मरीज सारे घबराए हुए हैं सर। बस हम यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम सब धरने पर जा रहे हैं। अरे अगर आप लोग धरने पे चले गए तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? आखिर उनकी
जान की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारी भी तो जान की कीमत है ना सर। बट ऐसे धरने पे जाके इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? हम लोग आपके साथ हैं और हमें आपके साथ की जरूरत है। सर कुछ कीजिए वरना मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा सर। सर आप रेडी? ये देखिए सर, हमें रोहन के लॉकर में से क्या मिला है। ये सारा पैसा लॉकर में पीछे की तरफ छुपा के रखा हुआ था। इतना सारा पैसा एक वॉल बॉय के पास? कमाल है। आप में से कोई जानता है इस पैसे के बारे में? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? नहीं सर। सर ये रोहन जरूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ, हो सकता है। याद है मनोज के पास वो एनवेलप था। हो सकता है ये पैसे उस एनवेलप में थे जो उसने रोहन को दिए हो। इस रोहन के घर वालों से मिलना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है इस रोहन और मनोज के बीच। कोई ना कोई कनेक्शन है। अशोक के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक नहीं, लेकिन नेहा भी अपने तरीके से पता लगा रही है सर। सर अशोक की तस्वीरें हमने अपने सारे खबरियों को और पुलिस स्टेशन पे भिजवा दी है। ग्रेट। अपूर्वी, कुछ पता चल रहा है इस कोरे कागज के बारे में? नहीं सर, सारे टेस्ट करके देख लिए, कुछ पता नहीं चला। क्यों क्यों इस कागज को लेके घूम रहा था वो मनोज? क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या है इस कागज में? क्या हो एक मिनट, दया कुछ याद आ रहा है। साउथ अमेरिका में जो ड्रग स्मगलर्स है ना, आपसी बातचीत के लिए वो लोग एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी, यूवी लैंप लेकर आओ। रेडी? लाइट्स ऑफ करो। सर आप ठीक कह रहे थे सर। हाँ सर, ये तो बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान है। लेकिन सर बिल्डिंग कौन सी है? नाम तो दिख नहीं रहा है। ये प्लान हमें मनोज के पास से मिला सर, और वो किसी बहाने से उस हॉस्पिटल में रह रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नक्शा उसी हॉस्पिटल का है? देख के तो ऐसे ही लगता है। बस अब पता करना है कि मनोज ने इस नक्शे को इतने संभाल के क्यों रखा। बहुत दिनों से मेरी बीमारी का इलाज चल रहा है। इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इतना खर्चा हम जैसे गरीब इंसान के बस की तो बात नहीं है। इसलिए रोहन बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से रोहन के पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ गए थे। तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि इतने सारे पैसे कहां से आए उसके पास? मैंने पूछा, लेकिन हर बार वो बात को टाल देते। सर ये इतनी सारी दवाइयां अंदर छुपा कर रखी गई थी। ये तो बहुत महंगी दवाइयां हैं। कहीं ये रोहन हॉस्पिटल से दवाइयां चुरा कर बाहर बेच तो नहीं रहा था? रोहन का कोई दोस्त या जान पहचान वाले आदमी को जानते हैं आप, जो रोहन के साथ इस धंधे में शामिल था? नहीं सर। हाँ, एक रात उन्हें जब लगा कि मैं सो रही थी तो वो बाहर किसी से मिलने गए थे। कौन था आदमी? बाहर बहुत अंधेरा था, मैं नहीं देख पाई। लेकिन ना रोहन उन्हें बार बार सर कह के पुकार रहे थे। सर? कुछ और कुछ याद आता है उस आदमी के बारे में? कोई भी बात? वो आदमी ना लंगड़ा के चल रहा था। लंगड़ा के चल रहा था? रोहन उस आदमी को सर बुला रहा था। इसका मतलब वो रोहन का कोई सीनियर होगा हॉस्पिटल में। अरे सर,
उस हॉस्पिटल का प्रबंधक विजय, वो भी तो लंगड़ा के चलता था। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर आप? मैं अपने ही पेशेंट्स को मार के अपने हॉस्पिटल को बदनाम क्यों करूंगा? क्या बात है मिस्टर विजय, आप तो बहुत ही भले आदमी हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल के बारे में इतना ही सोचते हैं तो ये बताइए कि अपने ही हॉस्पिटल के दवाइयों की कालाबाजारी क्यों कर रहे हो? दवाइयों की कालाबाजारी? मैं कुछ नहीं जानता। यार एक सवाल से ही दादा पापा हो गया इनका। देखो विजय बाबू, रोहन की पत्नी से हम लोग मिल चुके हैं। उसने रोहन के साथ झगड़ा करते हुए तुम्हें खुद देखा है। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स सब दवाइयों की चोरी को सही बता रहे हैं, समझे? तुम्हारी पोल खुल चुकी है मिस्टर, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्ही ने रोहन को इन सब में फंसाया है। अब जरा सोचिए, हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का प्रबंधक खुद हॉस्पिटल को लूटने में लगा हुआ है, यहाँ की दवाइयां चोरी करके बाजार में बेच देता है। अब आप खुद कबूलोगे या हमारे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। वो कुछ दिनों से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ये सब करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तो रोहन को तुमने हिस्से के लिए मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इन हत्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो कुछ दिन पहले मनोज मुझसे मिलने आया था और कह रहा था कि उसे इस अस्पताल में दवाइयों की चोरी के बारे में पता चल गया है। तो उसे पता चल गया था कि तुम ये सब कर रहे हो? नहीं सर, उसे ये पता चल गया था कि अस्पताल नुकसान में चल रहा है। वो इसे खरीदना चाहता था। फिर बेचा क्यों नहीं? वो इसे गिराकर एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करना चाहता था। तो तुम मान गए? नहीं सर, मैंने मना कर दिया। तो फिर जो आदमी इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था वो मरीज बनके यहाँ भर्ती क्यों हुआ? ये मुझे पता नहीं मैडम। अब अगर इलाज करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल में आता है तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? जो मनोज के हाथ में लिफाफा दिखा था, हो सकता है वो पैसे उसने रोहन को इसलिए दिए हों कि दवाओं की चोरी के पीछे जो असली मुजरिम है उसे वो एक्सपोज कर सके। अगर ऐसा होता तो ये हॉस्पिटल बदनाम हो जाता और ये हमेशा के लिए बंद। जो दो लोग ऐसा कर सकते थे वो तो रहे नहीं। अब तो कोई बचा भी नहीं है जो तुम्हारी पोल खोल सके। क्यों? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बेईमान हो सकता हूं लेकिन हत्यारा नहीं सर। लगता तो है ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये मनोज किसी अशोक को ढूंढ रहा था ना? इस आदमी को पहचानते हो? मैंने इसे देखा है कहीं। अरे हाँ, ये तो समीरा का दूसरा पति है। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में आके इसने हंगामा किया था और सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाना पड़ा था। समीरा? अरे सर, ये वही औरत थी जो बार बार आत्मा का नाम लेके सबको डरा रही थी। अच्छा, सबको डरा रही थी? इस समीरा जी से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, ये समीरा किधर है? वहां पर। ठीक है, बोलो। समीरा? हाँ? ये अशोक कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। जब से उस सरफिरा आदमी ने यहाँ आकर हंगामा किया है मैंने उससे बात नहीं की है। तुम्हारा पति है ना? था, पर जब से मुझे पता चला कि वो एक अपराधी है मैंने उसे छोड़ दिया। हम लोग अशोक को ढूंढ रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ जाके छुप के बैठा है। आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? ऐसा कुछ जो हम उसके बारे में नहीं जानते। हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्न थी तब उसका व्यवहार कुछ और था, और शादी के। क्या मतलब? अशोक यहाँ काम करता था? यहाँ नहीं, इससे पहले यहाँ एक और हॉस्पिटल हुआ करता था जो जलकर राख हो गया। हम दोनों वहाँ काम किया करते थे। समीरा, ये मनोज अशोक को ढूंढ रहा था, तो क्या मनोज ने कभी तुमसे मिलने की कोशिश की? अशोक और मनोज अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन मनोज अशोक को ढूंढता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि उसका कुछ सामान उसके यहाँ पड़ा हुआ है जो मैं आकर ले लूं। जब मैंने मना किया तो मुझ पे गुस्सा हो गया और कहने लगा अशोक ने जेल जाने से पहले किसी केटू के बारे में बताया था। ये केटू क्या है? मुझे नहीं पता। ये केटू कहीं सुना है। अरे हाँ, वो कुछ साल पहले वो जेडी ज्वेलर्स के यहाँ हीरो की चोरी हुई थी ना, बहुत सुर्खियों में थी खबर।
उसमें से एक हीरे का नाम था केटू। हाँ सर, केटू हीरा। मुझे याद है सर, ये खबर तो हर न्यूज चैनल पे थी और मीडिया वालों ने इसका नाम केटू केस रखा था। या और ना तो उन चोरी हुए हीरों का कुछ पता चला और ना ही उन चोरों का। तो कहीं अशोक और मनोज इन लोगों ने तो नहीं उड़ा दिया हीरा? हो सकता है अशोक ने चोरी के हीरे कहीं छुपा के रख दिए होंगे और उसके बाद किसी और केस में पकड़ा गया होगा और मनोज को वो हीरे नहीं मिले। और वो जो मनोज के पास से जो नक्शा मिला था ना, वो जरूर इस पुराने हॉस्पिटल का ही होगा। और सर इसीलिए हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल है ही नहीं। और शायद अशोक ने वो हीरा किसी हॉस्पिटल में छुपा दिया होगा। और इसलिए मनोज इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता था, और जब ऐसा नहीं हुआ तब वो इस हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आया हीरे को ढूंढने के लिए। और किसी को इस बात की भनक लग गई और उसने मनोज को मार दिया। सर वो हाँ? आत्मा, वो आत्मा इधर वहाँ। आत्मा से भी मिल लेता। सर यहाँ तो रास्ता बंद है, गई कहाँ वो? आत्मा कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। सर यहाँ तो कोई नहीं है, वापस चले? आई तो यहीं पे लूडो। प्यारी बात है तू, मेरी माँ को चल मैं छोड़ दे मत, छोड़ दे माँ, माँ प्लीज, सर माँ प्लीज, प्लीज बैठा, प्लीज बैठो, प्यारी बात है, प्लीज बैठना। साहब मेरी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करा सकता था साहब, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छुपा के रखा साहब। जब ये 2-3 बार यहाँ से छूट के भाग गई तो लोगों ने इसे आत्मा समझा साहब। चलो सर, एक बात तो पक्की हो गई, यहाँ पे कोई आत्मा नहीं है। साहब प्लीज मेरी माँ को माफ कर दो साहब, इसकी कोई गलती नहीं है साहब। मैं मानता हूँ कि साहब मेरी माँ को ना दौरे आते हैं, पर ये साहब किसी का खून नहीं कर सकती साहब। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ की देखभाल का बंदोबस्त हम लोग करेंगे, ठीक है? साहब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। नहीं, एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है, और हो सके तो तुम भी किसी की मदद कर देना। सर लेकिन अब तक हमें खूनी का पता नहीं चल पाया है। वो खूनी भी यही होगा और लूट का माल भी यहीं कहीं छुपा के रखा होगा। वो लूट का माल? वो कुछ देर पहले मैंने ना वो खोदने की आवाज सुनी थी साहब। कहां पे? ताला लगा है।
यहाँ पे कुछ है? लूट का माल ले गए, हथियार छोड़ गए, लेकिन अब खूनी को ढूंढेंगे कैसे? ये हॉस्पिटल में गड़ा हुआ चोरी का माल मनोज के बजाय कोई और ही ले उड़ा। लेकिन सर कैसे? क्योंकि सिर्फ अशोक ही जानता था कि लूट का माल कहां पे गाड़ के रखा गया है। ये मनोज भी जानता था सर, लेकिन वो उन लोगों में से था जो अकेले ही खाना चाहता है। मनोज तो मर गया, बचा अशोक। वही बता सकता है ये तीसरा आदमी कौन है। सर कहीं वो अशोक की पहली पत्नी समीरा तो नहीं? या फिर विजय भी हो सकता है। सर नेहा से मेरी अभी भी बात हुई सर। उसने बताया कि अशोक ने डॉक्टर अर्जुन से फोन पे कई बार बात की और इस बात को भी कई महीने बीत गए सर। सर डॉक्टर अर्जुन एक साइकियाट्रिस्ट है जिसके खुद के क्लिनिक थे। जब ये अशोक जेल से बाहर आया था तो उसे दिमागी बीमारी हो गई थी। लोग कहते कि वो घंटों अकेले में बड़बड़ाता रहता था। और हाँ सर, अशोक ने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया था डॉक्टर अर्जुन से। हाल फिलहाल में डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी ज्वाइन की थी, वो भी जनरल मेडिसिन में। तो फिर दया जरूर इस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के दौरान अशोक ने डॉक्टर अर्जुन को वो लूट के माल के बारे में बताया होगा। हाँ सर, और इसीलिए लूट के माल पे हाथ साफ करने के इरादे से डॉक्टर अर्जुन ने हॉस्पिटल की नौकरी की। एग्जैक्टली दया, ये डॉक्टर अर्जुन ही हमारा मोहरा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे प्लीज जाने दो। तुझे जाने दूं? तू ही तो वो बलि का बकरा है जो मुझे जेल से बचाएगा, और मैं तुझे ही जाने दूं? मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सॉरी, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, और मरने के बाद जब तू किसी को नहीं मिलेगा ना, तो सबको यही लगेगा कि मैंने नहीं, तूने मारा है रोहन और मनोज को, और हीरे लेके फरार हो गया है। कौन से हीरे? देखो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, मगर दुनिया को तो यही लगेगा कि तू सब कुछ जानता है। और मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि दुनिया को यही लगेगा कि तू इस देश को छोड़ के भाग चुका है। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। डर मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा तुझे। यकीन नहीं होता तो अशोक से पूछ ले, जिसकी लाश सामने ही दफनाई है मैंने। गुड बाय अर्जुन। सीआईडी? इतना आसान नहीं है सीआईडी के हाथों से बच निकलना। तुम्हें अशोक ने चुराए हुए हीरों के बारे में पता कैसे चला? सर, अशोक जेल से छूटने के बाद मुझसे मिला था, और वो बहुत अकेला और बहुत परेशान था सर। और सर, वो मुझसे प्यार भी करने लगा था, और मेरे लिए वो अपने आप को सुधारना भी चाहता था। अशोक को मैं पहले से जानती थी, और वो मुझसे प्यार भी करता था। और एक दिन नशे की हालत में मुझे उसने उन हीरो के बारे में बताया। और तुम्हारे मन में हीरो का लालच आ गया, क्यों? हाँ सर, उन हीरो को बेच के मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी। लेकिन इसके लिए अशोक को क्यों मार दिया तुमने? सर, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नशे की हालत में किसी और को ना बता दे हीरे के बारे में। और इसके लिए तुमने रघु की बीमार माँ का फायदा उठाया। लोगों को लगा कि ये सारे खून उस आत्मा ने किए। हाँ सर। डॉक्टर विजय और रोहन दवाइयों की कालाबाजारी करते थे, इसके बारे में तुम्हें पता चल गया था, इसलिए रोहन को मारने से सारा शक डॉक्टर विजय पे जाता। हाँ? मोहरे तो अच्छे बिछाए थे,
और चाल भी अच्छी चली थी, लेकिन मगर आप लोगों ने आके यहाँ पे मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अशोक तुम्हारे प्यार के लिए सुधरना चाहता था और तुमने हीरों के लिए उसे ही जान से मार दिया। पैसों के लालच में आकर तुमने 3 लोगों का खून किया है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।